गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 8 नवंबर। 8 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो मैं काफ़ी कम टाइम में इस वीडियो में लेके आया हूं, और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो ही है, लेकिन आपका सब कुछ कवर करवा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक 8 नवंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ये फोकस देश बना है ऑस्ट्रेलिया, और ये 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, जो कि 20 से 28 नवंबर के मध्य गोवा में आयोजित होगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 15 दिवसीय जल उत्सव आरंभ हुआ है? तो अभी ये आरंभ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके विषय में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल है ईटानगर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी, गवर्नर हैं केटी पटनायक, और स्थापना हुई थी अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987 को। नेशनल पार्क की बात करें तो दो नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्लॉक डांस की बात करें तो यहाँ पे देखिए बुइया, छालो, वांगचो, युद्ध नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और रिखमपाड़ा, पोनुंग नृत्य, बारडोछम और पिकॉक नृत्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस हैं यहाँ के, जो कि फ्लॉक डांस में आते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार एसएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलते हैं थर्ड नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, हाल ही में किस राज्य ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम रखा जाएगा? कहाँ रखा जाएगा ये? तो ये बिहार का एक स्टेशन है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जिसका अभी नाम बदल दिया जाएगा। नाम क्या रखा जाएगा? अजगैबी नाथ धाम। बात हुई है बिहार की, तो बिहार के बारे में भी जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम कवर करते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ एकमात्र एक नेशनल पार्क है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि चंपारण में पड़ता है। और यहाँ के लोक नृत्य की बात करें, फ्लॉक डांस की, तो ये झिझिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है बिहार का। चलते हैं फोर्थ नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा? तो अभी स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे बुर्का पहनना अलाउड नहीं होगा। 2021 में जो स्विट्जरलैंड है उसने जो है जनमत संग्रह किया था, तो उसमें ये साबित हुआ था कि ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं। तो अभी 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। बात हुई है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक, और प्रेसिडेंट हैं वियोला एमहर्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है? तो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने, जो भी लोग भारत से दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो उनके लिए तुरंत त्वरित वीजा की व्यवस्था जो है शुरू कर दी है। बात हुई है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की कैपिटल की बात करें तो तीन कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूम फाउंटेन। करेंसी की बात करें तो है साउथ अफ्रीकन रैंड, और प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है सिरिल रामाफोसा। 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? तो देखिए, जूनो वेधशाला, जूनो की फुल फॉर्म है जियांगमैन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। तो देखिए, ऑब्जर्वेटरी का मतलब ही होता है कि ऑब्जर्व करने वाला, अंडरग्राउंड का मतलब है पृथ्वी के अंदर। तो ये न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए हाल ही में जो चाइना कंट्री है उसने जूनो वेधशाला स्थापित की है। ये पृथ्वी की सतह से 700 मीटर गहराई पर स्थापित किया जाएगा। और जो न्यूट्रिनो होता है, आपको पता है कि ये आवेश रहित होता है। बात करें तो भारत में न्यूट्रिनो वेधशाला यानी कि न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये तमिलनाडु के थैनी में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है
मोरमुगाओ, जो कि गोवा का एक बंदरगाह है और ये FES के लिए प्रसिद्ध है। बात हुई है ESI यानी कि इन्वायरमेंट शिप इंडेक्स यानी कि पर्यावरण जहाज सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और 2011 से ये स्टार्ट हुआ था। और यहाँ की खासियत क्या है, इसको क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनका उत्सर्जन कम हो रहा है। इसी वजह से मोरगू सॉरी मोरमुगाओ, जो कि यहाँ का एक बंदरगाह है गोवा का, इसको अभी पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल किया गया है। अब हम चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सरकार ने ओडिशा में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी ओडिशा गवर्नमेंट ने कजाकिस्तान के साथ टाइटेनियम स्लैग उत्पादन करने के लिए समझौता किया है। तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट और कजाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों मिलकर टाइटेनियम स्लैग का उत्पादन करेंगे। और ये टाइटेनियम स्लैग एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि कम जंग लगती है, जिसपे एक धातु है और इससे बनेंगे वायुयान के पार्ट्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात हुई है कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की कैपिटल की बात करें, अस्ताना है। और यही अस्ताना में SCO 2024 की बैठक हुई थी। और बात करते हैं कजाकिस्तान के बारे में, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व की सबसे बड़ी स्थल अवरुद्ध कंट्री है ये, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है ये। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, कि जो 16 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, उससे कम जो उम्र के बच्चे हैं, उन्हें सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने। बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और PM है एंथोनी एल्बनीज। अब हम चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अभी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस 2024 मनाया गया। और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। और स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ओंकोलॉजी। 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह बंद कराने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते थे। तो 2030 तक बाल विवाह को पूर्णतः राजस्थान से खत्म करने का निर्णय लिया गया है, ये टारगेट लिया गया है। बात हुई है राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा। गवर्नर की बात करें तो हरिभाव किशन राव बागड़े। और स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। नेशनल पार्क की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का, कैवला देव, मरुभूमि नेशनल पार्क, ऐसे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है राजस्थान के। और बात करते हैं फ्लॉक डांस की, लोक नृत्य की, तो देखिए घूमर, कठपुतली, तेजाजी, कच्ची घोड़ी और कालबेलिया, ये डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं। आई होप आपको करंट की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो जो बच्चे भी देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट के पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए, जो कि अभी हाल ही में हुए हैं। तो ये आज के वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है भोपाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये है फिजी की। दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम और कथक से इनका संबंध है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अ पैशन ऑफ डांस। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? क्योंकि देखिए शेख हसीना जो है उन्होंने प्रधानमंत्री पद का पद जो है वो छोड़ दिया है। तो अब अंतरिम सरकार के वो बनेंगे, हेड बनेंगे मोहम्मद यूनुस। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया है अभी हाल ही में लद्दाख में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 किया? तो उदार शक्ति आपको पता होगा इंडिया और मलेशिया के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है अनंत दर्शन शंकर को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो ये है INS अरिघात। याद रखिएगा। पहली ग्लोबल महिला लीग कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा हरियाणा में।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में मुख्यमंत्री निजीत मोइन ओसानी असोनी योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की है असम ने। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री निजीत मोइना ओसानी असोनी योजना। हिम उन्नत योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये हुई है हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ। और प्रधानमंत्री G1 योजना का संबंध किससे है? तो ये बायोफ्यूल से इसका संबंध है। हाल ही में युवराज सिंह का रिकॉर्ड T20 में किसी ने तोड़ा है और उन्होंने 39 रन बनाए हैं। इससे युवराज सिंह का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है। और ये किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है डेरियर वीसर ने। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।